महाराष्ट्र चुनाव को बेशक 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब इसमें नई उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर्स गलत तरीके से जोड़े गए। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक नई याचिका दायर की गई है। यहाँ तक कि इस याचिका के दायर होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब भी मांग लिया है। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष और बाबा साहेब अम्बेडकर के परपोते प्रकाश अम्बेडकर ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद मतदान के प्रतिशत और इस साल शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान प्रतिशत में बड़ा अंतर है। उन्होंने दावा किया कि नवंबर में हुए महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद करीब 76 लाख वोट पड़े। इस पर उन्होंने संदेह जताया है। वहीं इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं वरिष्ठ वकील प्रकाश अम्बेडकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस करते हुए कहा, चुनाव आयोग को शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान का वीडियो उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से आरटीआई के जरिए कई सवाल पूछे। अम्बेडकर ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन के आदर्श नियमों का पालन नहीं किया गया। पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या निर्वाचन विभाग ने शाम 6 बजे के बाद वीडियोग्राफी की? अब इन सवालों के चुनाव निर्वाचन आयोग क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। खास तौर से उस स्थिति में जब राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले साल लोकसभा चुनाव और फिर 5 महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच अचानक बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में मतदाता बढ़ गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 महीनों में राज्य में 39 लाख नए वोटर्स जुड़ गए, जबकि पिछले 5 सालों में कुल 32 लाख ही मतदाता जुड़े थे। सुनिए उनकी बात। मैंने यहाँ स्पेकुलेशन नहीं रखा है, मैंने यहाँ फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्युलेशंस, दीज आर फैक्ट्स एंड दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज इलेक्शन कमीशन डेटा, दीज आर इलेक्शन कमीशन नंबर्स। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक यही खत्म नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में जा सकते हैं। इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक आए इस उबाल ने राजनीतिक विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। अचानक से महाराष्ट्र को लेकर शुरू हुआ हल्ला पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को कुल 288 में से 235 सीटें मिली थी। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी को कुल 49 सीटें ही मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी को 132, उसके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली थी। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 16, एनसीपी एसपी यानी शरद चंद्र पवार की पार्टी को 10 और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट की पार्टी को 20 सीटें मिली थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।